मुझे घर पे जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे घर जाना है। कौन थी ये बच्ची और किसका था ये साया जिससे डर कर ये बच्ची इतना सहम गई थी? नमस्कार, मैं अमित पचौरी और आज के इस एपिसोड में मैं आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे जानने के बाद आप भी सहम जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो आइए इस घटना को विस्तार से जानने के लिए इस वारदात से जुड़ी पहले की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। चल भाग। दिन भर खेलना खेलना, कोई दूसरा काम धाम नहीं है तुम्हारे पास? आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? हाँ, खाएगी मुझे? मुझे बहुत दुख रहा है। दुख रहा है? अरे दुखता तो मुझे है जब तेरी सूरत देखता हूं। नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो तेरी जैसी औलाद पैदा हुई। भागो यहां से। ये लीजिए, इनका श्रृंगार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अरे श्रृंगार करने से कोई औरत नहीं बन जाती। खाली गोद औरत को ना ये समाज बांझ कहता है, बांझ। क्यों हर वक्त आप मुझे एक ही बात के लिए बार बार ताने देते रहते हैं? क्या गलती है मेरी? यही कि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती? दुनिया वालों के साथ साथ अब आप भी मुझे ताना मारने लगे। नहीं नहीं नहीं, अरे गलती तो मेरी है जो एक तरफ उसे पाल रहा हूं जो पैदा होते अपनी मां को खा गई, और दूसरी तरफ तेरे माँ बाप ने तुझे मेरे गले बांध दिया जो अब तक पेट से ना हो सकी। ये आप क्या कह रहे हैं? जीजी के जाने के बाद मैंने लाली को उसकी मौसी नहीं, उसकी मां बनकर पाला है। भले ही मेरी कोई अपनी औलाद ना हो, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनी असली मां की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। और आप इस तरीके से तो एहसान करिए मुझ पर। जिसे पाल रही है ना तू, वो पैदा होते तेरी बहन को खा गई, और तू उसे पाल कर अपनी बहन की जगह लगाना चाहती है। तेरी बहन जैसी भी थी, जो भी थी, लेकिन बांझ नहीं थी। अरे वो तो मेरी जिंदगी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे 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 बाप बनाने के लिए ना उसने अपनी जान तक दे डाली। और तू लेगी उसकी जगह?
तू लेगी उसकी जगह? हाँ, बाज कहीं की। हट। तू बिल्कुल मत रो, मुझे पता है कि तू ही मेरी माँ है। माँ, तू मेरी माँ है ना? हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं ही तेरी माँ हूँ। अरे पानी लाना जरा। माँ, मैं बाबूजी को पानी दे दूँ? हाँ बेटा, पर थोड़ा ध्यान से। हाँ, ठूसना तो अच्छे से आता है, लेकिन कोई काम नहीं आता तुझे। परेशानी होती है ना मेरे खाना खाने से। हाँ, ले तू ठूस इसे, ले। सबके सब फालतू भरे हैं इस घर में। खाओ अपना खाना। अरे कोई बात नहीं बेटा, भाभी जी तो ऐसे ही बोलते रहते। चलो अब जल्दी चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना। चल। तुझे कितनी बार बोला है यहाँ के मत खेला कर। खुद के बच्चे तो है नहीं और दूसरों के बच्चों पे नजर गड़ाए रहती है, बांझ कहीं की। माँ, मेरे दोस्त तो चले गए, अब मैं किसके साथ खेलूंगी? कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना लाली की सबसे अच्छी और पक्की दोस्त। मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? चलो अब तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ, ठीक है? इधर इधर इधर। तुझे कहीं लगी तो नहीं? दर्द हो रहा है बेटा? कोई बात नहीं, मैं इसमें दवा लगा दूंगी ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। ट्विंकल
twinkle little star. अरे लाली बिटिया, हाँ? अरे वाह, लाली बिटिया तो पढ़ रही है, शाबाश। लाली बिटिया के लिए एक अच्छी सी चीज लेके आया हूँ, लेकिन पहले लाली बिटिया बड़ी होशियार हो गई है। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर इन्हें पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा। मतलब मैं तुम्हारा हाल चाल लेने भी नहीं आ सकता? और उसका क्या, जो दिन रात तुम्हें बच्चे के लिए कोसता रहता है, उसके बारे में सोचा है कभी? सुंदरी, कितना सहोगी तुम, कब तक सहोगी? और हम कर भी क्या सकते? हमारी किस्मत में यही लिखा है। कहाँ जाए, किससे कहे? सुंदरी, संभालो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुमने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया इसके सामने। मतलब ये अपने दुख और तकलीफ के बारे में भी मुझसे बात नहीं कर सकती, इसमें भी परेशानी है तुम्हें? है, परेशानी है मुझे तुमसे। ये मेरा घर है, जिन्हें यहाँ रहना होगा ऐसे ही रहना होगा। एक बात और, मेरे घर के किसी भी मामले में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहां से। अरे मैंने कहा निकलो यहां से। और तुमसे तो कहना ही बेकार है। आज मैं अपनी लाली बिटिया को एकदम गुड़िया के जैसे सजाऊंगी। क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेरी तरफ से। ये अरे वाह, ये तो बिल्कुल बाबूजी की गाड़ी जैसी है। अब मैं यही चलाऊंगी। हाँ बेटा, अब तुम इसे चलाओ, मैं अभी आती हूँ। क्या छुपा रही पीछे? कुछ नहीं। हाथ आगे कर। सुनाई नहीं देता? ये चूड़ी माँ ने पहनाई है। ये चूड़ी तुझे माँ ने दी है? मैंने दी है। आज इसका जन्मदिन है ना, आपको तो याद भी नहीं होगा। सही कह रही हो, इसका जन्मदिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन अपनी बीवी का मरणदिन मुझे जरूर याद है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको दूसरा खिलौना ला दूंगी। टाटा, देखो कौन आया। मेरी लाली बिटिया गुस्सा क्यों है?
क्या हुआ बेटा? बाबूजी ने मेरी गाड़ी तोड़ दी। ओहो हो, बस इतनी सी बात। लाओ अभी आपके मामा जी से सही किए देते हैं। आ अब खुश? अरे बेटा बैठो, आपके मामा जी आपके लिए गिफ्ट लेके आए, लेकिन पहले मामा जी का गिफ्ट। अब जाओ दौड़ते हुए। तुम फिर यहाँ आ गए। कल इतना भला बुरा कहा फिर भी। कुछ नहीं होगा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। आओ। और कोई रास्ता नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो बतला दो। इतना सोचो मत सुंदरी, अगर जिंदगी में थोड़ी भी खुशी चाहिए ना तो तुम्हें रघु की गोद में बच्चा देना होगा। यही एक रास्ता बचा है और कोई रास्ता नहीं है। मेरे मन में भी दुख होता है तुम्हारे लिए, लाली के लिए। तेरी बहन जैसी भी थी, जो भी थी, लेकिन बाज नहीं थी। अरे वो तो मेरी जिंदगी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे बाप बनाने के लिए ना उसने अपनी जान तक दे डाली। और तू लेगी उसकी जगह, तू लेगी उसकी जगह। ठीक है, अगर यही एक रास्ता बचा है तो यही सही। सुंदरी अब सब सही हो जाएगा। तुम फिर आ गए यहाँ। रघु भाई, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ बातें शांति से भी तो हो सकती है। आप बेवजह लाली को और सुंदरी को डांटते रहते हो, इनमें इनका क्या दोष है? सुन, तेरा भाषण मुझे नहीं सुनना। अगर भाषण देने का इतना ही शौक है ना तो जाके कहीं और दे। चल निकल। रघु भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरी बात? तेरे पड़ोस की एक बहन से शादी करी तो उसने मेरा घर बसा दिया, और दूसरी बहन से शादी करी तो मेरे घर को एक बच्चा तक ना दे पाई। और तू इसकी वकालत लेके आया है। मेरी बात कान खोल के सुन, दोबारा मेरे घर में दिखाई मत देना। चल निकल से। मैंने कहा निकल। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके खाना लगा, और इसे भी ले जा, भूख लग रही है मुझे। सब फालतू है।
ये कब लग गया? सुबह सुबह 6,000 रुपये का झटका। पता नहीं सुबह सुबह कहां से पनौती लग गई। आज का पूरा दिन कैसा जाएगा भगवान ही जानता है। सुनिए, आज लाली की परीक्षा है, आप इसको स्कूल छोड़ दीजिए ना। देरी हो गई है इसलिए बोल रहे हैं, वरना रोज तो ये खुद ही चली जाती है। अगर टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो परीक्षा नहीं दे पाएगी। आज भर छोड़ दीजिए ना, फिर कभी नहीं बोलेंगे। हम बहुत पढ़े हैं बाबूजी, परीक्षा में पक्का पास हो जाएंगे। देर हो गया ना, परीक्षा नहीं देने देंगे, हम फेल हो जाएंगी। ठीक है, दिमाग मत खा। बड़का परीक्षा पास करके कोई कलेक्टर नहीं बन जाओगी तुम। ठीक है, जल्दी बैठो, वरना बिना लिए चले जाएंगे तुम्हें। अच्छे से परीक्षा देना। हाँ चल, अब जल्दी से बैठ जा। चल चल चल। कैसा था ये पिता जो लाली जैसी 6 साल की मासूम बच्ची को ही अपनी ही मां की मौत का जिम्मेदार मानता था। सोचिए, जिस बच्ची के सर से बचपन में ही उसकी मां का साया गुजर गया हो, जिस बच्ची का बाप हर पल उसे धिक्कारता हो, उस मासूम सी 6 साल की बच्ची पर क्या बीतती होगी। और ये आदमी कौन था जिसके साये से डर कर लाली इधर उधर भाग रही थी? आइए अगले पड़ाव में देखते हैं। कहाँ रह गए थे आप? देखिए ना, लाली अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? गई होगी किसी दोस्त के पास, आ जाएगी। वो रोज स्कूल से दोपहर तक घर वापस आ जाती है, और आज तो दोपहर से शाम हो गई है और उसका कुछ अता पता नहीं है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। आप एक बार देखिए तो सही जाकर। अरे आप ही की बच्ची है वो, आप ही की औलाद है। जिस बीवी के लिए इतना शौक मनाते हैं ना, उसी ने पैदा किया है उसको। एक बार जाकर तो देखिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज एक बार जाकर तो देखिए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। एक बार जाइए ना।
ठीक है जाता हूँ, ये ड्रामे बंद करो। माँ बेटी ने खून पी के रख रखा मेरा। घबरा मत सुंदरी, आ जाएगी लाली। गई होगी अपने दोस्तों के साथ, बच्ची है, खेल रही होगी किसी दोस्त के घर पे। घबरा मत, आजा बैठ। ए बेटा, तुमने लाली को देखा कहीं? कहाँ चली गई लाली? लाली को देखा है कहीं? कहाँ चली गई? काका, एक छोटी सी बच्ची को देखा है क्या? नहीं। ठीक है, काम करो। मेरी लाली को ले आए। कहाँ है मेरी लाली? मिल गई ना वो? लाली, लाली, मेरी बच्ची, लाली, मेरी बच्ची कहाँ है तू? लाली, कहाँ है मेरी बच्ची? आप उसको लेकर नहीं आए साहब? कहाँ है? अरे नहीं मिली वो, नहीं मिली। वहां तक ढूंढ गया है उसको मैं, नहीं मिली। बच्चे, अरे गई होगी किसी दोस्त के यहाँ पे, जब मन होगा ना तो आ जाएगी। मेरा दिमाग नहीं खाना। कैसे बात है आप? रात होने को आई है और बच्ची अभी घर नहीं आई है, और आपको सिर्फ अपनी परवाह है, अपने नशे में धुते हैं। अरे ऐसा बाबू मैं। और सुन, कल की मरती ना, आज मर जाए, कोई परवाह नहीं है मुझे। अरे वो क्या, तू भी मर जा। कैसा खराब बेबी, सब परेशान, मैं भी परेशान। मेरी बच्ची, बच्ची, लाली, लाली, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। मुझे ही ढूंढने जाना होगा। सुरेश भैया को साथ लेकर जाती हूँ, पर इतनी रात को क्या करूं मैं? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसी होगी। आज लाली की परीक्षा है,
आप इसको स्कूल छोड़ दीजिए ना। ठीक है, दिमाग मत खा, जल्दी बैठो। हमें कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो तेरी जैसी औलाद पैदा हुई। परेशानी होती है ना मेरे खाना खाने से। ले तू ठूस इसे। बेटी कहाँ तेरी? बेटी कहाँ है? सब वो सुबह से ढूंढ रहा हूँ, घर नहीं आई। अच्छा, तेरी 6 साल की बेटी सुबह से गायब है, तू यहाँ घोड़े बेच के सोया है? पता क्या क्या तूने उसके साथ? कहाँ है वो? मैंने बहुत ढूंढा था, दिन भर ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। अच्छा, तो क्या है और क्या करता अपनी बीवी और बेटी के साथ? ये तेरे पड़ोसी और तेरी बीवी बता चुकी है मैं। इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। साहब, ये हमेशा से ही अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहता था। आखिर पा ही लिया ना छुटकारा। हाँ साहब, ये हमेशा से लाली को मारना चाहता था और हमेशा उससे छुटकारा पाना चाहता था। ए, पागल हो गया क्या तू? साहब मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। सब ये झूठ बोल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं साहब। ये देखिए, पानी का बॉटल इन्हीं की गाड़ी से निकला है ये। और वो पायदान पर खून का धब्बा। साहब आप खुद ही चलकर देख लीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये लाली की बोतल गाड़ी में रह गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। और मुझे खून के धब्बे की बात करिए। वो सुबह एक सवारी को जाना था कहीं, उसके पैर में लगी हुई थी खून का धब्बा, उसी का ही होगा साहब। चुप और मत बोल। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे अच्छे से खातेदारी करनी होगी। नारायण ले चलो सब। साहब मेरी बात तो चला। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। क्या करना है? मैंने कुछ नहीं किया था साहब, ये सब झूठ बोल रहे था, ये सब झूठ बोल रहे था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसे जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होता तो गाड़ी आगे जाके कहीं ना कहीं टकराती। इस तरह सड़क किनारे टक्कर मार के भागती नहीं। नारायण, पता करो ये गाड़ी किसकी है और इसे हॉस्पिटल लेके चलो। चलो डॉक्टर साहब आराम से। हाँ साहब, ये मेरी बच्ची का साथ है। इसी ने मारा है मेरी बच्ची का साथ। सुंदरी, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरी बच्ची का साथ नहीं मारा सुंदरी, मैंने किसी को। इंस्पेक्टर साहब, इनको अलग कीजिए यहाँ से। एक मिनट। किसी ने मारा है साहब मेरी बच्ची को। साहब हर वक्त इसकी आंखों में खटकती थी मेरी बच्ची। इसी ने मारा है साहब, छोड़िएगा नहीं इसको, छोड़िएगा नहीं। लेके जाओ इनको बाहर। ना साहब, इसको मत छोड़िएगा।
इंस्पेक्टर, अब आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, अब तू सच सच बताएगा कि तेरे अच्छे से यही खातिरदारी करूं। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। ये बात सच है कि मैं उससे नफरत करता था, क्योंकि उसके पैदा होते ही वो अपनी माँ को खा गई। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी बेटी को नहीं मार सकता। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए। हेलो, क्या? अच्छा, एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। नारायण, जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह गैरेज है, जहाँ पे सेम कलर में सेम जगह से टूटी हुई कार डेंटिंग ले आई है। तुम एक काम करो, इस पर नज़र रखो, मैं आता हूँ। छोड़ दो मुझे। साहब, वो झूठ बोल रहा है, उसी ने मेरी बच्ची को मारा है। नहीं, उसने खून नहीं किया। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? वो जो कोई भी है बहुत शातिर है। उसने सिर्फ रघु को फंसाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की। एनीवे, वो जो कोई भी है बहुत ज़्यादा देर तक हमारी पहुंच से बच नहीं पाएगा। पर हाँ, आप टेंशन मत लो, हम जल्दी आपकी लड़के को ढूंढ निकालेंगे। कांता, मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। लो, पिला दो इसको, पीते ही खात्मा हो जाएगा इसका। और फिर उसके बाद जो तांत्रिक बाबा ने बोला था, इसकी बलि देते ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। माँ, अब तुम आ गई हो ना, मुझे जल्दी से लेके घर पे चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और कोई रास्ता नहीं है क्या? और कोई रास्ता नहीं है। माँ, अब तुम जल्दी से मुझे घर लेके चलो। हाँ बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों घर जाएंगे, ठीक है? लो, पिला दो इसको, पीते ही खात्मा हो जाएगा इसका। और फिर उसके बाद जो तांत्रिक बाबा ने बोला था,
इसकी बलि देते ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। ये लो बेटा शरबत, बहुत प्यास लगी होगी ना, ये शरबत पी लो, फिर हम दोनों घर चले जाएंगे। पी लो बेटा, पी लो पी लो। माँ घर जाएंगे, मैं जल्दी से पी लेती हूँ। क्या करी थी तू? हाँ? अरे मां नहीं बन सकती तो तेरी ममता भी खत्म हो गई। सच बताओ, तुम लोगों ने ये क्यों किया? बोल, वरना वो हाल करूंगा कि तू बोलने के लायक नहीं रहेगा। नहीं बोलोगे तुम लोग? हाँ? बोलती है कि नहीं? छोड़ दो मेरी माँ को, मत मारो मेरी माँ को। मैं बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ साहब। साहब मैं सुंदरी से प्यार करता था। और मैं उससे शादी करना चाहता था। साहब रघु सुंदरी से बहुत नफरत करता था और मैं इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। मैंने सुंदरी से तांत्रिक की झूठी बात बता के लाली को मारने के लिए बोला और बोला कि अगर वो लाली को मार देगी तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। कमीने, अपनी हवस के लिए तुम मुझसे इतना बड़ा पाप करवाने जा रहा था। अगर ये सच भी होता तो क्या तेरा पाप ही कम था? अरे अपनी खुशी के लिए तो इस मासूम सी बच्ची की बलि देना चाहती थी। तुझे क्या लगा था कि लाली मर जाएगी, रघु जेल हो जाएगा और सुंदरी आजाद हो जाएगी, तो उसके साथ शादी कर लेगा? हाँ? क्या जबरदस्त प्लानिंग बनाई थी तूने। कमीने, अपनी हवस और फायदे के लिए एक मासूम की जान लेने चला था। शर्म नहीं है तुझे? ले चलो। मेरा गुनाह माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। ले चलो इसे, चल। माफ कर दे लाली, मैंने कभी तुझे बेटी समझा ही नहीं, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, मुझे माफ कर दे। अदालत ने सुंदरी और दिनेश को मासूम लाली की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हम अक्सर जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। रघु अपनी 6 साल की मासूम लाली को उसकी अपनी ही मां की मौत का जिम्मेदार मानता था और हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। ऐसा व्यवहार अक्सर हमें आसपास देखने को मिलता है, जो सरासर गलत है। इस तरह के व्यवहार से मासूम बच्चों के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। अपने साथ हुई किसी भी दुखद दुर्घटना के लिए आप किसी निरपराध को दोषी नहीं ठहरा सकते, खासतौर से अपने मासूम बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा अपने आसपास होने वाली किसी भी तरह की अमानवीय और संदेहास्पद घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा।
इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में आपके पास फिर एक दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।